अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, सिलसिला चल रहा है जमात हफ्तुम के मजमून तारीख का, तमाम अज़बाक के सवाल जवाब का, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं तीसरा सबक, दस्तूर की खुसूसियात। आगे के भी तमाम अज़बाक आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, सवाल जवाब, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए। चलिए आज का सबक शुरुआत करते हैं। सवाल, वफाकी निज़ाम के मुताबिक इख्तियारात की तकसीम किस तरह की गई है? इसकी फहरिस्त ज़ैल की जदवल में मुकम्मल कीजिए। देखिए, वफाकी हुकूमत, रियासती हुकूमत, दोनों हुकूमत के पास मुश्तरका मौज़ूआत पर हमें लिखना है। पहला है वफाकी हुकूमत दिफा, खारजा उमूर, जंग और अमन, करेंसी, बैनुल अक़वामी तिजारत। रियासती हुकूमत में ज़राअत, नज़्म व नस्क, मकामी इंतज़ामिया, सेहत और जेल इंतज़ामिया। और दोनों की मुश्तरका रोज़गार, माहौलियात, माशी और समाजी मनसूबाबंदी, इनफरादी कानून साजी और तालीम वगैरह। दूसरा सवाल, मुनासिब अल्फाज लिखिए। नंबर 1, पूरे मुल्क के हुकूमती उमूर चलाने वाला निज़ाम। जवाब है वफाकी निज़ाम। नंबर 2, दो फहरिस्तों के अलावा दीगर फहरिस्त। तीसरी फहरिस्त मुश्तरका फहरिस्त। तीसरा, इंतखाबात का इनेकाद करने वाला इदारा, जिसको कहते हैं इलेक्शन कमीशन या उर्दू में इंतखाबी मामूरिया। तीसरा सवाल आइए लिखें। नंबर 1, वफाकी निज़ाम में दो सतहों पर हुकूमत होती है। जवाब देखिए इस तरह, वसी इलाके होने की वजह से एक ही मकाम से इतने बड़े इलाके का इंतज़ाम करना मुश्किल होता है। मज़ीद ये कि दूर दराज के इलाके नज़रअंदाज हो जाते हैं और उन इलाकों के लोगों को हुकूमती उमूर में शामिल होने के मौके भी नहीं मिलते। इसलिए वफाकी निज़ाम में दो सतहों पर हुकूमत होती है। दूसरा सवाल, खुसूसी इख्तियारात से क्या मुराद है? जवाब, हुकूमती उमूर के 3 फहरिस्त होती है। एक मरकज़ी फहरिस्त, दूसरी रियासती फहरिस्त और तीसरी फहरिस्त में दोनों के मुश्तरका उमूर होते हैं। इसे मुश्तरका फहरिस्त कहते हैं। इन तीनों के अलावा किसी नए उन्वान पर कानून बनाने का इख्तियार वफाकी यानी मरकज़ी हुकूमत को होता है। इस इख्तियार को खुसूसी इख्तियारात कहते हैं। तीसरा सवाल, दस्तूर ने अदलिया को आज़ादाना और गैर जानिबदार रखा है। जवाब, अदालत पर किसी भी किस्म का दबाव ना हो, इसलिए हमारे मुल्क ने अदलिया को आज़ाद और गैर जानिबदार रखा है। अदलिया को बिना दबाव के फैसले करने की आज़ादी दी गई है। जजों का तकर्रुर हुकूमत नहीं करती। इसके अलावा उनको बरतरफ करना हुकूमत के लिए आसान नहीं होता। तो बच्चों, ये था आज का मुकम्मल सबक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगला वीडियो भी जब भी आएगा फ़ौरन आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर क्लिक करके आप उस पर क्लिक करेंगे तो फ़ौरन आप उस अगले सबक पर पहुँच जाएंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।